Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो और शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के एंटरटेनमेंट चैप्टर 14 और 15। तो अब ना लौंडे की बहुत ज्यादा फट रही है कि वो चोरी चुपके अलमारी में अपने काम को कैसे अंजाम देगा। तो अब ना लौंडा मिंजी के कान में कुछ बोलने जाता है, लेकिन मिंजी बेवकूफ लड़की ये चिल्ला देती है। तो लौंडा ने भी फटाक से मिंजी का मुंह बंद कर देता है, लेकिन मई को ना भाई वो आवाज सुनाई दे गई है। तो मई ना अलमारी के पास जाने लगती है चेक करने के लिए कि ये किस तरह की आवाज थी। और लोंडे की हालत तो भाई एकदम पंचर हो चुकी है, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो मिशन फेल हो जाएगा और फिर पेनल्टी लग जाएगी। और यहाँ महीना भाई बिल्कुल अलमारी के पास तक आ चुकी है और अब वो अलमारी खोलने ही वाली है। और लोंडे का तो भाई ऐसा हो गया ना जैसे वो अभी पेंट में हक देगा। लेकिन तभी मई को ना जमीन पे एक फोन पड़ा हुआ मिलता है। तो वो सोचने लगती है कि ये किसका फोन होगा, लोंडे का या फिर मिंजी का। और ये ना लोंडे का फोन है जो कि हड़बड़ी में अलमारी के बाहर ही गिर गया था। और ये मिंजी बुड़बक ना इसको ऐसी गंभीर हालतों में भी सुकून नहीं है, ये अपने काम करने के लिए मरी जा रही है। और मई ना यहाँ सोच रही है आखिर लोंडे का फोन यहाँ कैसे आया। और ये मई ना भाई दोबारा से अलमारी खोलने लगती है और लोंडा मनी मन बोल रहा है प्लीज मेरी माँ दरवाजा मत खोल। लेकिन तभी ये बंदी यहाँ आ जाती है और मई से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो मई बोलती है अरे नहीं मैं तो बस ऐसे ही खड़ी थी। तो अब ना ये बंदी बोलती है कि मई ने उससे मैसेज किया है कि वो ना हमसे पहले यहाँ से जा चुकी है घर में, ठीक है। तो अब ना ये दोनों लोग ना यहाँ से चले जाते हैं और इन दोनों के जाने के बाद ना लोंडे को थोड़ी चैन की सांस मिलती है। और मिंजी लोंडे से कहती है अब तो वो दोनों से चले गए तो क्यों ना फिर हम भी थोड़ा अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ले। तो बस फिर क्या था, जो होना था वो हो रहा है। और अब ना यहाँ मिंजी का इंटरेस्ट लेवल 50% तक हो चुका है और लोंडा सोच रहा है ये क्या, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया उसका इंटरेस्ट लेवल 50% हो भी गया। और लोंडा देख रहा है ना कि ये मिंजी भाई नियॉन और मई से कुछ ज़्यादा ही ऊपर लेवल की खिलाड़ी बन दी है। तो अब ना लोंडा मिंजी कान में धीरे से बोलता है कि अगर तुम एकदम शांत रहोगी ना तभी मैं अच्छा ड्राइविंग करूंगा। तो मिंजी भी यस बॉस। और मिंजी ना भाई कोई नौसिखिया नहीं है, ये बंदी फुल ट्रेंड बंदी है। ये इसे सब आता है कि क्या कैसे और कहाँ कैसे किया जाता है। और ऐसे ही करते करते ना इसका इंटरेस्ट लेवल पूरा 100 हो चुका है और इसी के साथ ना लोंडे का मिशन भी पूरा हो चुका है। तो अब ना ये लोग अपना काम धाम करके अलमारी से बाहर आते हैं और लोंडा कह रहा है लगता है सब सो चुके होंगे इस टाइम, तो हमें भी अपने घर जाकर सोना चाहिए। लेकिन भाई मिंजी के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे हैं। ये कह रही है कि अगर सब लोग सो गए तो ये चीज़ तो हमारे लिए फायदेमंद है ना, तो इसी बात पे एक और हो जाए। और लोंडे के भाई भेजे का फ्यूज ही फूका पड़ा है, उसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि मिंजी भाई इस किस्म की बंदी है। और यह ना आधी रात को ना ये बंदी शायद पानी पीने के लिए जा रही होगी, लेकिन तभी ये देखती है ना कि मिंजी के रूम की लाइट जल रही है और तो ना कमरे का दरवाजा भी हल्का सा खुला हुआ है। और जब ये अंदर झांक कर देखते हैं ना तो भाई साहब इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। और मुझसे मत पूछना कि इसने ऐसा क्या बवाल चीज देख लिया होगा, क्योंकि वो तुम्हें पता है कि वो उसने क्या देखा है। तो अब ना अगले दिन ना लोंडा अपना मस्त सभी लड़कियों से मिलने जा रहा है, जो कि सारी लड़कियां अपना मस्त वाला डांस की प्रैक्टिस कर रही है। और ये भड़मूंजे का बहुत ही खुश हो रहा है ये सोचकर वाह क्या बात है, मेरी सारी लड़कियां कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। तो अब लोंडा शांति जाकर ना वो खाने का थैला रख देता है और अपना जादुई ऐप देखने लगता है कि उसने मिंजी का मिशन पूरा किया है तो कुछ तो इनाम मिला ही होगा ना। तो लोंडे को एक लूट बॉक्स मिला है तो ये उसे फटाक से ओपन करता है और लोंडे को ना एक किताब मिली है जिससे लोंडा किसी के मन के विचार बदल सकता है, क्योंकि भाई काफ़ी कमाल की चीज़ है। तो अब ना लोंडा एक बार ना आइटम फैक्ट्री खोल कर देखता है कि उसके पास क्या क्या आइटम्स है। तो पहला तो ये हथकड़ी है और दूसरा ये लड़कियों को मदोस करने वाला परफ्यूम की बोतल है, तीसरा एनर्जी ड्रिंक है और चौथा ये लूडो एक गोटिया है जिसका मुझे नहीं पता ये क्या काम करती है। तो अब ना सभी लड़कियों का प्रैक्टिस हो गया है तो लोंडा सबको चिज्जी बांट रहा है, ले बेटा तू ले। और मिंजी ना भाई लोंडे चिपकी जा रही है और पूछ रही है बताओ मैंने कैसा डांस किया। तो लोंडा भाई इसकी थोड़ी तारीफ कर देता है। तो ये मई और नियॉन भी भाई चेप हो जाती है कि भैया हमारी भी तारीफ करो ना। तो लोंडा भाई इनकी भी तारीफ कर देता है, लेकिन ये बंदी भाई लोंडे को बड़ी अजीब तरह से घूर रही है और तुम्हें पता है क्यों। और ये सारी लड़कियां ना लोंडे से कुछ ज़्यादा चेप हो रही है और ये देख कर ना भाई इस बंदी का खून ही खुल जाता है। इसे ये लग रहा है ना कि ये लोंडा इन सबका फ़ायदा उठा रहा है। तो अब ना लोंडा ना इसे
कहीं भी एक ड्रिंक देने के लिए जाता है, लेकिन ये बंदी ना भाई उसे फेंक देती है। तो लोंडा बोलता है अरे क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया है क्या? तो ये बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुमने क्या गलत किया है? तो लोंडा बोलता है अरे मैंने क्या किया, मैं तो बस लोगों को बेहतर काम के लिए तुम्हें एक बेहतर था सलाह के तौर पे एक चीज दे रहा हूँ और कुछ नहीं। तो ये बंदी एकदम धीरे से बोलती है हाँ मुझे पता है कि तुम किस तरह से लोगों से चीज की कीमत वसूलते हो। और लोंडा भाई ये सुन लेता है और उसका तो मुंह ही लटक जाता है। और ये बंदी ना यहाँ से कल्टी मार लेती है और यहाँ भाई किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे हुआ क्या है। तो अब ना मिंजी पूछ रही है तुम ठीक तो हो ना? तो लोंडा बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। तो अब ना महीना मौका देखकर लोंडे से बोलती है चलो बाहर जाकर खुली हवा खाते हैं, सब कुछ फ्रेश हो जाएगा। तो अब ना ये दोनों बाहर जाकर मस्त आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं और महीना लोंडे की तारीफों के पुल बांधे जा रही है ताकि अभी जो हुआ ना वो उसे भूल जाए। और अब जब सारा मामला सेटल लगता है ना तो मई लोंडे का फ़ोन दिखाती है। तो लोंडा जैसे ही लेने के लिए आगे बढ़ता है ना तो मई ना भी अपना हाथ पीछे हटा लेती है। लेकिन एक सेकंड, एक सवाल है मेरा, लोंडे ने अभी कुछ देर पहले अपने फ़ोन में मतलब वो लॉटरी बॉक्स खोला था, तो ये मई के पास कैसे आ गया दोबारा से? और रात को गिरा क्या था भैंचोद? छोड़ो हम आगे बढ़ते हैं। और लोंडे की तो भाई फटी जा रही है कि कहीं इसने उसका जादुई ऐप तो नहीं देख लिया है। तो अब ना मई एकदम से पूछती है कि क्या तुम बाकी लड़कियों के साथ भी मस्ती कर रहे हो? और ये सुनकर तो भाई लोंडे का भेजा काम करना ही बंद कर देता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले। लेकिन तभी लोंडे के सामने पॉपअप आता है कि मई को तेरे ऊपर जरा भी शक नहीं है, वो तुझ पर पूरा भरोसा करती है। और अब ना मई कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बहुत ही अच्छे मैनेजर हो और मुझे पता है कि तुम हम सब की बहुत ही परवाह करते हो और तुम ह्यून की भी बहुत फिक्र करते होंगे। ये ह्यूना वो उसी बंदी का नाम है जो अभी लोंडे की बजा के गई है, ठीक है। और मई कह रही है कि मैं आपकी ह्यूना से सुलह करवाने में पूरी मदद करूंगी। तो ये सब बात करके ना सारा मैटर खत्म हो जाता है और अब हमें सोजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई थोड़ी परेशान है क्योंकि सोजिन को ना एक शो करना है, लेकिन जिस ग्रुप को शो परफॉर्म करना था ना उन्होंने भाई आने से मना कर दिया है। और तभी सोजिन को ध्यान लगता है कि मैं लोंडे की टीम से भी शो परफॉर्म करवा सकती हूँ। तो सोजिन लोंडे को फोन लगाने का सोचती है और लोंडे के नाम आते ही ना भाई सोजिन को बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है क्योंकि उसे अपनी पिछली रात याद आ जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो अपना शर्म हया छोड़ के भाई लोंडे को फ़ोन करती है और पूछ लेती है क्या वो अपनी टीम से परफॉर्म करवा सकता है। तो लोंडा पहले मई से पूछता है तो मई ना भाई हाँ कर देती है। लेकिन अब लोंडे को ह्यूना का याद आता है और उसका भाई कंफर्म नहीं है कि वो लोंडे की बात मानेगी कि नहीं मानेगी। तो लोंडा सोजिन से भाई कल तक का टाइम मांग लेता है तो सोजिन भी मान जाती है। और अब लोंडा मई से बोल रहा है क्या ह्यूना नोइंग सिस्टर के ग्रुप में परफॉर्म करने को राजी होगी? ये नोइंग सिस्टर वही ग्रुप है जो कैंसिल कर दिया अपना, ठीक है। और सीन कट और अब लोंडा अपने ऑफिस में बैठा है, ऑफिस है कि क्या है मुझे नहीं मालूम, ठीक है। और लोंडा सोच रहा है कि मेरे पास ये बुक है, इसके जरिए मैं अपना काम निकलवा सकता हूँ। लेकिन तभी लोंडे के दिमाग की घंटी बजती है कि उसे जितने भी आइटम मिलते हैं वो सिर्फ अपनी लिस्ट में ऐड हुई लड़कियों के ऊपर ही काम करता है। और अब लोंडे को भाई किसी भी तरह ह्यूना को भी अपनी लिस्ट में ऐड करना ही होगा। तो चलो भाई आज का हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और हाँ मेरे दूसरे चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।